हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला चेंज ऑफ नियरनेस, यानी कि निकटता का परिवर्तन। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो कौन से शब्द होते हैं ये सब लिखे हुए देखिए। नाव है, NOW नाव, नाव को देन में, जस्ट को देन में, दिस दैट, दीज, दोज, हैर, देयर, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, यानी कि जो आने वाला कल है उसके लिए द नेक्स्ट डे, या द नेक्स्ट डे लिखेंगे अथवा में, या तो लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि एक दिन के बाद वाला कल, यानी कि 2 days टाइम, 2 दिन का समय हो जाएगा। यस्टरडे बीता हुआ कल है, द प्रीवियस डे हो जाएगा मतलब पिछला दिन, या द डे बिफोर दिन के पहले वाला। लास्ट नाइट पिछली रात, तो द प्रीवियस नाइट यानी कि पिछली रात है। और 10 को 100 में चेंज कर देते हैं। कम हैर है वो गो देयर होगा। नेक्स्ट वीक यदि है लिखा हुआ तो द फॉलोइंग वीक लिखेंगे। यदि नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है तो द फॉलोइंग ईयर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ये नेक्स्ट वीक लिखा है तो द फॉलोइंग वीक लिख देना है। यदि ये वीक ना लिख करके नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है तो द फॉलोइंग ईयर लिख देना है। द डे बिफोर यस्टरडे है तो 2 days बिफोर हो जाएगा। एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, ए ईयर एगो को ए ईयर बिफोर, अथवा यदि ए ईयर बिफोर नहीं लिखते तो द प्रीवियस ईयर में लिख देंगे। और लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, या लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर में लिख देंगे। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। उनको कैसे चेंज करेंगे, अभी तक जो पढ़ा था उससे पहले वाले जितने भी रूल्स होंगे वो भी प्रयोग होंगे। जैसे कोई डायरेक्ट वाक्य है, जैसे डायरेक्ट है माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, योर सिस्टर हैज पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर लिखा हुआ। तो डायरेक्ट वर्क दिया हुआ है, माई मदर सेड टू मी, यानी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा, योर सिस्टर हैज पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी कि तुम्हारी बहन इस वर्ष परीक्षा में पास हो चुकी है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी दैट, अब ये कामाज हटा करके तो डेट लगा दिया। अब योर जो है वो सेकंड पर्सन है, वो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अनुसार योर जो है वो माई में बदल जाएगा, यानी कि माई सिस्टर। अब ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो हैज के स्थान पर हो जाएगा हैड। माई सिस्टर हैड पास्ड द एग्जामिनेशन अब दिस है, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, दैट ईयर हो जाएगा, यानी कि उस वर्ष मेरी बहन उस वर्ष परीक्षा में पास हो चुकी थी। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा अगला डायरेक्ट है, ही सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा, उसने उससे कहा, ही
में कम हैर टुडे, यानी कि उसने उससे कहा कि वह यहाँ आज आ सकता है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हैर, कम हैर जो है वो भी निकटता सूचक शब्द है, इसको भी दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे। और मैं को हमेशा माइट में चेंज कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका ही टोल्ड हिम। अब ये ही थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो दैट लगाएंगे और ही का ही लिखेंगे। मे का माइट हो जाएगा ही माइट, कम हेयर को गो देयर में चेंज कर देंगे, गो देयर, और टुडे को दैट डे में फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी कि उसने उसे बताया था कि वह उस दिन वहां आ सकता था। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट है, ही सेड टू राधा, कामा इनवर्ट कामा, यू मस्ट रीड दिस बुक, फुल स्टॉप। यानी कि उसने राधा से कहा तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट है, तो मस्ट को तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन दिस लगा हुआ है, दिस को चेंज अवश्य करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड राधा दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, जो इसके ऑब्जेक्ट यानी कि राधा के अनुसार चेंज होगा। तो राधा एक लड़की है, इसलिए यू को जो है सी में चेंज कर देंगे, सी मस्ट रीड दिस, दैट में बदल जाएगा, दैट बुक। उसे वह पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगला डायरेक्ट है, जैसे लिखा हुआ है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू मे कम नाउ, लिस्ट। राम ने मुझसे कहा तुम अब आ सकते हो। तो जब ये बात कहीं तीसरे व्यक्ति से दूर जाकर के कही जाएगी तो इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे। इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनेगा राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा था, क्या कहा था, दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, तो मी के अनुसार यू जो है आई में चेंज होगा, आई में माइट में चेंज है, आई माइट, कम को गो में चेंज करेंगे, आई माइट गो देन, फुल स्टॉप। यानी कि राम ने मुझसे कहा था कि मुझे तब जाना चाहिए, मुझे तब जाना चाहिए था, मतलब नाव को जो है देन में चेंज कर देंगे। इस तरह से जो सारणी अभी आप लोगों ने पीछे देखी है, उस सारणी के अनुसार ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं तो उन शब्दों को निकटता सूचक जो शब्द होंगे उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल सकते हैं। ये रूल है चेंज ऑफ नियरनेस का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।